गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्वागत है। आइए आज का शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए हम लोग आज पैसा और रोजगार के विषय पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने मानवीय क्रियाओं को देखा। मानवीय क्रिया दो भागों में बटा था, एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित हो, उस क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहें। और वो क्रिया जिससे धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग नहीं होता हो, वो अनार्थिक क्रिया कहलाई। सपोज माँ द्वारा अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करना, ये अनार्थिक क्रिया है। इसके बदले कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है, मगर यही एक आई जो होती है, जो दूसरे घर में जाकर उसके बच्चों को संभालती है, बड़े बड़े शहरों या प्रदेशों में होते हैं, तो वो आर्थिक क्रिया हो गई, क्योंकि वहाँ धन का प्राप्ति हो रही है उस क्रिया से। जैसे पेशेवर क्रिकेटर द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना अनार्थिक क्रिया, और वही किसी टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलना आर्थिक क्रिया। ये तो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया की बात हो गई। अब आर्थिक क्रिया जो थे उसको तीन भागों में बांटा गया: व्यवसाय, पैसा और रोजगार। व्यवसाय के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। व्यवसाय क्या है? किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं की संतुष्टि के उपरांत लाभ कमाने की क्रिया को व्यवसाय कहा गया। उस व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य को सम्मिलित किया गया। उद्योग में जनरली वस्तुओं का उत्पादन होता है, वाणिज्य में उसका प्रोसेसिंग होता है, मतलब व्यापार होगा, ट्रेड होगा, और उसके सहायक क्रियाएं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सम्मिलित है। तो उसका भी हम लोग अध्ययन अभी कर चुके हैं। आज हम लोग पैसा और रोजगार, जो आर्थिक क्रिया का पार्ट था, दोनों आर्थिक क्रिया ही है। पैसा भी एक आर्थिक क्रिया है, रोजगार भी आर्थिक क्रिया है। आज इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। पैसा क्या है? प्रोफेसर, पैसा क्या है? पैसा को एक धंधा का नाम दिया गया है। पैसा एक विशिष्ट ज्ञान हासिल कर, विशिष्ट डिग्री हासिल कर, अपने अनुभव के आधार पर लोगों को सेवा प्रदान कर लाभ कमाने की क्रिया है। मतलब इसमें सबसे प्राथमिक क्या है? सेवा भावना होना चाहिए। और पैसे और व्यक्ति वो कहलाएंगे जो एक विशिष्ट ज्ञान को हासिल किए हो, विशिष्ट डिग्री को हासिल किए हो। जैसे वकील LLB का डिग्री हासिल है उसके पास, डॉक्टर MBBS की डिग्री उसके पास है, चार्टर अकाउंटेंट उसके पास CA का डिग्री है। इसी प्रकार कंपनी सेक्रेटरी उसके पास CS का डिग्री है। मतलब एक बोर्ड होती है, जैसे ICAI चार्टर्ड का डिग्री प्रदान करेगा। MBBS के लिए भी एक बोर्ड है जो MBBS की डिग्री प्रदान करेगा। इसी प्रकार LLB का डिग्री प्रदान किया जाता है, बोर्ड है, लॉ बोर्ड। इसी तो क्या है? पेशेवर व्यक्ति एक विशिष्ट डिग्री को हासिल कर अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर लोगों को सेवा की भावना रखता है, उसके उपरांत लाभ कमाता है। मतलब प्राथमिक इसका उचित क्या है? सेवा भावना। तो पैसा क्या है उसके बारे में हम लोग समझ गए। इसके कुछ विशेषताएं हैं जिसको आज हम एक एक करके देखेंगे। पहला विशेषता है विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। मतलब पैसा के लिए सबसे पहले विशिष्ट ज्ञान का जरूरी है। हम अभी चर्चा किए कि CA का डिग्री हासिल होना जरूरी है पैसा के लिए, या LLB का डिग्री। उसमें क्या होता है? वकील अपने मुवक्किल को सेवा प्रदान करता है, उसको किसी मुकदमा से बाहर निकालता है, केस से उसको जेल जाने से बचाता है। विभिन्न प्रकार का उसमें विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल, टेक्निकल पहलू का जो उसको अनुभव के साथ और ज्ञान हासिल करते समय उसको हासिल होता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव, जनरली क्या होता है? जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो कुछ मंथ, जनरली 6 मंथ या 1 ईयर के लिए उसको प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, ताकि जैसे जनरली जो जूनियर डॉक्टर होते हैं सीनियर डॉक्टर के अंदर काम करेंगे, जूनियर वकील है सीनियर वकील के अंतर्गत जनरली 6 माह माना जाता है मानक। वो एक एक्सपीरियंस वहां से प्रशिक्षण और अनुभव गेन करते हैं वहां से, ताकि वो काम को व्यवहारिक, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिए मगर प्रैक्टिकल नॉलेज किसी के अंदर वो कुछ दिन काम करके ले पाते हैं। अतः इसकी एक विशेषता प्रशिक्षण और अनुभव बहुत जरूरी है। तीसरा, आचार संहिता। आचार संहिता मतलब एक तरह से लो का मानक है कि उसके बियॉन्ड उसको काम नहीं करना, उसका नैतिकता पर उसको काम करना है, किसी नियम के विरुद्ध नहीं काम करना है। जैसे डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है, तो इसके फलस्वरूप उसका अनावश्यक फायदा नहीं उठाना, जो संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार वकील और मौकिल, ये नहीं कि आप मौकिल का केस लड़ रहे हैं तो इसका मतलब उससे अनुचित फायदा उठाए, मतलब नैतिकता का उसमें समाहित होना बहुत जरूरी है। सेवा भावना होना चाहिए। पैसे और व्यक्ति का पहला कार्य या पहला दायित्व सेवा भावना है।
लाभ कमाना द्वितीय दायित्व। सबसे पहले क्या है, क्योंकि आपके पास एक विशिष्ट ज्ञान और कौशल है, कोई मरीज आ जाए डॉक्टर के पास तो वो फीस जमा कर रहा है या नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी है, पहले उसको आप इलाज करेंगे। इसी प्रकार वकील भी अपने मौकिल को पहले फंसे हुए मुकदमा से बाहर निकालता है, और ना कि लाभ कमाना उसका मूल उचित है। मूल उचित क्या है उसका? सेवा भावना। पेशेवर संस्था का होना, एक पेशेवर संस्था है जो उसको कंट्रोल करता है। जैसे अभी तुरंत चर्चा किए आईसीआईसीआई एक संस्था हो गया जो सीए की डिग्री प्रदान करता है, एलएलबी का डिग्री प्रदान किया जाता है, वकील बनाया जाता है, एमबीबीएस की डिग्री के द्वारा डॉक्टर बनाया जाता है। मतलब एक संस्था है जो क्या करता है, अपने आप को एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो उस एग्जाम को पास करेगा और डिग्री प्रोवाइड करेगा। मतलब एक संस्था पेशेवर व्यक्ति के लिए संस्था होना आवश्यक है। इसी प्रकार आज हम लोग रोजगार का अध्ययन करेंगे। रोजगार को नौकरी भी कहा जाता है। रोजगार क्या है? एक निश्चित समझौता के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर काम करता है, जिसके फलस्वरूप उसे परिश्रमिक प्राप्त होता है। परिश्रमिक को हम लोग वेतन या मजदूरी दोनों रूप में कह सकते हैं, और ये दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर प्राप्त होता है। इसमें एक निश्चित समझौता होता है, मतलब एक नियोक्ता होगा और एक कर्मचारी होगा। नियोक्ता कर्मचारी की नियुक्ति करता है जिसमें समझौता निहित रहता है, जिसमें सारा चीज डाला रहता है। आपका वेतन इतना होगा, आपका रिटायरमेंट आयु ऐसा होगा, विवाद की स्थिति में किन किन नियमों को आप पर लागू किया जाएगा, सारा चीज का ब्यौरा होता है, मतलब समझौता किया जाता है। तो रोजगार एक निश्चित समझौता के अंतर्गत किसी के अंदर परिश्रमिक के बदले सेवा देना होता है, काम करना होता है। परिश्रमिक दैनिक, मासिक या साप्ताहिक किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है, वो समझौता में स्पष्ट रूप से दिया रहेगा। आइए, और रोजगार क्या है? सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है। पेशेवर व्यक्ति भी रोजगार कर सकते हैं। कैसे? सपोज एक डॉक्टर है जो सरकार के अंदर नियुक्त हुआ, किसी हॉस्पिटल में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, तो वो रोजगार हो गया। वही डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल ले और वहां मैंने क्लिनिक सेवा प्रदान करे, तो वो पैसा हो गया। तो पेशेवर व्यक्ति भी रोजगार पा सकता है, गैर पेशेवर व्यक्ति भी। रोजगार सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, या मतलब आकस्मिक भी हो सकता है। मान लीजिए फ्लड आ गया, कुछ आकस्मिक घटना हुई, तो उस कम टेन्योर के लिए भी वहां बहाल किया जाता है और वहां पर काम रोजगार के रूप में लिया जाता है। आइए रोजगार की विशेषताओं को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं परिश्रमिक के बदले श्रम। इसमें क्या है? परिश्रमिक मिलता है मतलब वेतन या उसको मजदूरी भी कहिए, और उसके बदले सेवा श्रम प्रदान किया जाता है लोगों द्वारा। दूसरों के लिए सेवा, रोजगार दूसरों के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप परिश्रमिक प्राप्त होती है। व्यक्तिगत सेवा, व्यक्तिगत सेवा कहने का आशय यह है कि इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर रोजगार में हम नियुक्त हुए हैं तो मेरे जगह मेरा कोई परिचित या मेरा कोई दोस्त काम नहीं करेगा। रोजगार व्यक्तिगत सेवा है, हम नियुक्त हुए हैं तो हम ही समझौता के अंतर्गत काम करने के लिए लायबल होंगे। समझौता, रोजगार की उत्पत्ति ही समझौता से होता है। दो व्यक्तियों में समझौता होता है जिसमें रोजगार का उत्पन्न होता है। नियोक्ता के निर्देशों का पालन करना, नियोक्ता समय समय से जो गाइडलाइंस देंगे उसको क्या होता है, कर्मचारी को पालन करना पड़ता है, क्योंकि इस समझौता में ही पहले तय हो चुका है कि आपका ये फील्ड होगा, आपको ये काम करना है, और समय समय से परिस्थितियां वस्त गाइडलाइंस आते हैं नियोक्ता से, जिसको कर्मचारी पालन करते हैं। पूंजी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोजगार के लिए कर्मचारी को कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। उस समझौता में अगर वो खरे उतरते हैं तो उसको नियुक्त किया जाता है। इसके लिए कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, चाहे पैसा नहीं कर रहे हैं कि हमको सेटअप करना पड़ेगा, क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बस जस्ट कोई जोखिम नहीं, बिना पूंजी में इसमें बहाली होती है। जोखिम भी नहीं है इसमें, जोखिम कर्मचारी का नहीं होता, नियोक्ता का हो सकता है थोड़ा बहुत, कर्मचारी की तो कतई जोखिम नहीं है। नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस एग्जिस्ट होना चाहिए। किसी भी पैसा को, किसी भी काम को रोजगार तभी कहा जा सकता है जब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है। मतलब एक व्यक्ति जो अपॉइंट करे और दूसरा खुद को वहां पर अपॉइंटेड हो। मतलब क्या है, एक निश्चित समझौता होगा दो व्यक्तियों के मध्य, जिसमें एक नियोक्ता कहलाएगा और एक कर्मचारी कहलाएगा, और उसके अंतर्गत कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा। तो आज हम लोग रोजगार को भी समझे, पैसा को भी समझे। अब बेसिकली आर्थिक क्रिया का जो तीन रूप था, व्यवसाय, पैसा, रोजगार, तीनों का आज हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट अनार्थिक क्रिया को कवर करेंगे। तब तक आज बताए गए टॉपिक को आप लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।